बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर आरिज ANY कंप्यूटिंग IQ के साथ। आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेटिंग एल्गोरिथमिक सॉल्यूशंस इनटू प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग। तो आप सूडो कोड के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे उसका एक पर्पस ये था कि वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। आप जावा के अंदर कर सकते हैं, सी शार्प के अंदर कर सकते हैं, डार्ट के अंदर कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे ये 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं, तो मैंने एल्गोरिथम जो है वो राइट किया था, उसको देखते हुए मैं इन चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना सॉल्यूशन जो है वो मैप कर लूँगा, जो भी मैंने एल्गोरिथम लिखा होगा। तो एल्गोरिथम जो है वो सेम रहेगा, ठीक है? आपको अगर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ लेट्स सपोज जावा के अंदर, ठीक है? तो आप ये नहीं है कि ये कोर्स आप छोड़ दें कि ये स्विफ्ट के अंदर जो है मैं डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम को कवर नहीं कर रहा। एल्गोरिथम मैंने राइट किया है, जस्ट यू नीड टू बी फ़ैमिलियर विद द एल्गोरिथम, ठीक है? आपने का जो मेजर पर्पस होना चाहिए, आपको जो है ड्राई रन करना आना चाहिए अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करना, ना कि आपको सिंटैक्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रटना है, ठीक है? अगर आपको जो है ड्राई रन करना आ गया, आपको जो है सॉल्यूशन समझ आ गया कि हम जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह प्रोवाइड करें, तो आप नेक्स्ट कोई भी लैंग्वेज अगर आप लर्न करते हैं, तो उसी तरह आप सॉल्यूशन जो है उस लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज लर्न करना आसान काम है, ठीक है? आपको जस्ट सिंटैक्स सीखना होता है। लेकिन लॉजिक बिल्डिंग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है कि एल्गोरिदम आपने किस तरह डिज़ाइन करना है, ठीक है? प्रोग्राम लिखना ईज़ी होता है कि आप जो है एल्गोरिदम को रूल्स फॉलो करते हुए, एल्गोरिदम को देखते हुए आप जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है एल्गोरिदम को अपने मैप कर सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि आपका एल्गोरिदम मैंने जैसे बताया कि प्रोग्राम एक एल्गोरिदम ही है, ठीक है? वो सेम स्टेप्स ही फॉलो करता है जो एल्गोरिदम के होते हैं। तो आपका क्या पर्पस होना चाहिए इस कोर्स के अंदर कि आपको एल्गोरिदम को समझना है, ठीक है? आपने लॉजिक को समझना है। तो हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को आज। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए थे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, सूडो कोड एंड एल्गोरिदम्स। तो आपका कोई भी सॉल्यूशन है वो चाहे फ्लो चार्ट से है, एल्गोरिदम से है या सूडो कोड से है, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उस सॉल्यूशन को जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आपको जौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हैं उसका सिंटैक्स आता है। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज कर सकते हैं, और ये जो डिफरेंट वेज में मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किए विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, सूडो कोड और एल्गोरिदम, तो आप इन तीनों को देखते हुए जौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है उसके अंदर अपना सॉल्यूशन जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। राइट द एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। इसका सॉल्यूशन जो है मैं सूडो कोड, एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट को देखते हुए डार्ट लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड करूंगा। सिमिलरली जो है मैं इसी का सॉल्यूशन जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं कोई भी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट मुझे उसका सिंटैक्स आना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एल्गोरिथम के लिए जो है आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ये ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज़ है। अब मैं जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि प्रोग्राम जो है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है कि आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने कोड को लिख रहे हैं। लेकिन एल्गोरिदम के लिए जो ये कोई चीज जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो डार्ट लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। राइट द एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स। तो अब जो है हम एल्गोरिदम को मैप करेंगे डार्ट लैंग्वेज के अंदर, जो भी हमारा एल्गोरिदम था हम जो है सबसे पहले फंक्शंस के थ्रू जो अपना एल्गोरिदम जो है वो राइट करेंगे, ठीक है? तो कोई भी आपका जो एल्गोरिथम का नेम था वही आपका फंक्शन का नेम होगा, ठीक है? तो हम मेन फंक्शन के अंदर भी सोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं फंक्शन जो है स्पेशलाइज्ड एक अलहदा बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम क्या कर रहे थे, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो अब हम आते हैं यहाँ पे लिखते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है? तो हम जो है यूजर से कुछ इसमें इनपुट ले रहे हैं जी। हम जो है तीन वैल्यूज जो है यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, उसकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे तीन वैल्यूज जो है यूजर से इनपुट ले लेंगे और टाइप मेंशन कर देंगे इंट ए, इंट बी, इंट सी। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारे एल्गोरिथम का जो है एटलीस्ट एक आउटपुट होना चाहिए, या तो आप वो जो है प्रिंट करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, या आप कोई रिटर्न करवा सकते हैं। तो हम इधर कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, तो हम जो है उसकी रिटर्न डाटा टाइप एल्गोरिथम की या फंक्शन की क्या लिखेंगे, वॉइड, ठीक है? तो अब लेट्स सपोज जो है यहाँ पे यूजर ने जो है 3 वैल्यूज हमें इंटर करवानी है, ठीक है? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम इन 3 वैल्यूज को इधर हमने एल्गोरिथम के अंदर क्या किया था, आपके फ्लो चार्ट के अंदर या एल्गोरिथम या सूडो कोड के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले इनपुट करवाई 3 वैल्यूज यूजर से,
फिर हमने सम किया, ठीक। तो अब हमने सम करवाना है, तो सम करवाने के बाद हमारा रिजल्ट किस चीज़ में आएगा, तो यहाँ पे हमने टाइप भी मेंशन की हुई है, इंटीजर में हमारा जो है रिजल्ट आएगा इन 3 वैल्यूज़ को सम करके। 3 हम इंटीजर वैल्यूज़ को सम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर जो है वो किस में आएगा, इंटीजर में। तो हम यहाँ पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सम जो है उसकी डाटा टाइप मेंशन कर देते हैं। सम आ गई हमारे पास इंटीजर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये जो है हमारे पास सम होगी सारी ये वैल्यूज, और उसका रिजल्ट जो है सम वेरिएबल के अंदर आ गया। जब ये सम हो गया तो अब हमने क्या करना है, एवरेज निकालनी है। एवरेज जो है हमारे पास किस में आ सकती है, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आ सकती है, हमारे पास डेसिमल पॉइंट नंबर में आ सकती है। तो उसके साथ डील करने वाली डाटा टाइप को हम यूज करेंगे, तो डबल जो है हमारे पास जो है उससे डील करती है डार्ट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो हमने जो है एवरेज नाम से एक वेरिएबल बना लिया है, यहाँ सम में हमारे पास इधर रिजल्ट आ गया था, ठीक है, वैल्यूज को ऐड करने का, और हमने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमारे पास 3 वैल्यूज जो है यूजर इनपुट करवा रहा था, तो एवरेज जो है 3 वैल्यूज से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है एवरेज आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमारे पास एवरेज आ गई तो हमने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट हमने क्या करवा दी, एवरेज। यहाँ पे एवरेज हमने प्रिंट करवा दिया। अब लेट्स सपोज जो है हमने यूजर से इनपुट करवानी है 3 वैल्यूज, तो हम किस तरह करवाएंगे, हम जो है कॉल कर लेंगे इस फंक्शन को। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, यहाँ 13 मैंने भेज दिया, यहाँ मैंने 12 भेज दिया, यहाँ मैंने 6 भेज दिया, ठीक है। तो अब जो है मैं फंक्शन को जो है वो कॉल कर लिया, यहाँ पे अब मैं जो है रन करता हूँ अपने एल्गोरिदम को या अपने प्रोग्राम को। जैसे ही मैं अपने एल्गोरिदम या प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारे पास जो है एवरेज आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास एवरेज आ गई है 3 नंबर्स की, जो हमने 3 नंबर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, इनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म हुई और हमने यहाँ पे जो है एवरेज प्रिंट करवा दी। तो सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है मैं आपको जावा लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड करता हूँ, तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एल्गोरिथम के लिए जो है वो लैंग्वेज जो है वो कोई भी मैटर नहीं करती। अगर आपको स्विफ्ट लैंग्वेज आती है तो आप उसके अंदर जो है अपना एल्गोरिथम सेम जो है वो राइट कर सकते हैं। जस्ट आपको लैंग्वेज का सिंटैक्स आना चाहिए जिसके अंदर आप एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। तो हमारा एल्गोरिथम जो है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, प्रिंट करवा रहा है। तो हमारी जो है फंक्शन की डाटा टाइप क्या होगी, रिटर्न डाटा टाइप वॉइड हो गई, प्रिंट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है। और यूजर से हम जो है 3 वैल्यूज इंपुट करवा रहे हैं, उनकी टाइप क्या है, इंटीजर है। ए आ गया, इंट बी आ गया, इंट सी आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका एल्गोरिदम जो है वो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आपका एल्गोरिदम जो है वो एंड हो। तो इधर जो है अब हम सम करते हैं, ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही है, इंट सम आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद हमने एवरेज निकालनी है, एवरेज के लिए हमने डबल यूज करा, ठीक है, जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ डील कर रही है, ठीक है। आपकी डाटा टाइप तो यहाँ पे एवरेज आ गया आपका, ठीक है, सम डिवाइड बाय 3। और जब आपके पास एवरेज आ गई तो आपने क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट के लिए यहाँ पे जो है प्रिंट आपके पास इस तरह प्रिंट होता है, और यहाँ पे गए आपने एवरेज को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद अब आपने एल्गोरिदम को जो है अपने फंक्शन को जो है वो कॉल करना है, जहाँ से यूजर ने जो है 3 वैल्यूज जो है वो इनपुट करवानी है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे स्टैटिक इसको बना लेते हैं, जो जावा डेवलपर्स है उन्हें पता होगा कि हम स्टैटिक क्यों बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रिंट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, ये हमने फंक्शन को अपने कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ से अब हमने 3 वैल्यूज जो हैं वो प्रोवाइड कर लिए। तो लेट्स सपोज मैं 60, 78 एंड 32 वैल्यूज जो है वो इंटर करवाता हूँ, यूजर जो है इनपुट करवाता है। तो अब हम जो है इसकी एवरेज देखते हैं, तो हमारे पास एवरेज जो है वो क्या आ रही है, तो हमारे पास एवरेज जो है वो हमारे पास 56.0 आ गई है, ठीक है। तो इसी तरह जो है मैं लेट्स सपोज मुझे सी शार्प आती है, तो मैं उसके अंदर जो है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर, राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। हमने 2 नंबर्स में से लार्जेस्ट जो है वो प्रिंट करवाना है। तो मैंने इसका सोल्यूशन जो है फ्लो चार्ट सूडो कोड और एल्गोरिथम से प्रोवाइड किया है। तो आप जो है किसी भी सोल्यूशन को देखते हुए जौन सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है उसके अंदर जो है अपने सोल्यूशन को जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज इस केस में जो है मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ट्रांसलेट करता हूँ अपने सोल्यूशन को। तो मैं 2 नंबर्स जो है वो यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन अगर आपने कोई बनाना है तो आपको फंक्शन का कीवर्ड यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। अब मैं एल्गोरिदम का नाम लिखता हूँ या अपने फंक्शन का नाम, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर्स जो है मैंने यूजर से इनपुट करवाने हैं। तो इनपुट करवाने के लिए आपको यहाँ पे डाटा टाइप मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने ए बी जो है इनके अंदर जो भी वैल्यूज जो है यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, 2 नंबर्स इनपुट करेगा, उनकी वैल्यूज जो है इन 2 वेरिएबल्स के अंदर आ जाएगी।
तो इधर आके मैं चेक करता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो देन आपके पास क्या है, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग आ गया, आपके पास ए जो है वो ग्रेटेस्ट है। एल्स में आपके पास प्रिंट में आपने क्या करवाना है, बी जो है वो आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक है, अब हमने जो है इस फंक्शन को या एल्गोरिदम को जो है वो कॉल करना है। ठीक है, तभी वो एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर आएगा। यहाँ पे मेन फंक्शन वाला कोई चक्कर नहीं होता कि मेन फंक्शन के अंदर आप जाएंगे तो वहां से एग्जीक्यूशन फ्लो जो है आपका स्टार्ट होगा। लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे मैंने राइट किया, और दो नंबर्स जो हैं वो मैंने प्रोवाइड कर दिए, 15 एंड 2। ठीक है, इनमें से अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट है वो प्रिंट हो जाए। तो हमारे पास ऑब्वियसली 15 जो है वो लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो। तो सिमिलरली हम इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है हम डार्ट लैंग्वेज के अंदर जो है वो राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है अब हम राइट करते हैं, लेट्स सपोज हम इंटीजर नंबर जो है वो यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। यहाँ पे मैंने डाटा टाइप मेंशन कर दी है। आप कोई भी जो नंबर जो है वो इनपुट करवा सकते हैं, डबल करवा सकते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो इंटीजर नंबर जो है इनपुट करवा लिए। यहाँ पे जाके मैं चेक कर रहा हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैंने क्या करवाया, प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट वाला फंक्शन यूज होता है जावा के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन होता है। सी शार्प के अंदर आपके पास कंसोल डॉट राइट होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग होता है। ठीक है, तो आपको जस्ट जो है लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट से फेमिलियर होना है। ठीक है, आपको सिंटैक्स से फेमिलियर होना है। ठीक है, तो आप जो है उस एल्गोरिदम को, जो सोल्यूशन जो है वो मैंने प्रोवाइड किया फ्लो चार्ट या सूडो कोड या एल्गोरिदम से, तो आप इजीली जो है उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अगर तो ए जो है वो बी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए जो है वो लार्जेस्ट है, वो मैंने प्रिंट करवा दिया। एल्स में जो है मैंने बी प्रिंट करवा दिया कि बी जो है वो आपका लार्जेस्ट है। अब मैंने इस फंक्शन को जो है वो कॉल करना है, तो तभी वो एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैंने अपने फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पे मैंने दो नंबर्स भेज दिए, 15 और लेट्स पुश 22। तो कौन सा नंबर बड़ा है वही नंबर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ऑब्वियसली 22 बड़ा है, तो यहाँ पे जाके हमने देखा तो 22 जो है वो हमारा प्रिंट हो गया लार्जेस्ट। तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है कि हमने तीन नंबर्स जो है वो यूजर से इनपुट करवाने हैं और देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर जो है इन तीनों में से लार्जेस्ट है। तो लेट्स सपोज इसका सोल्यूशन जो है अब हम सी शार्प के अंदर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन जो है वो अपना बनाते हैं। ठीक है, यस, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमने जो है वॉइड यहाँ पे रिटर्न डाटा टाइप लिख दी। ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ठीक है, हमने तीन नंबर्स जो हैं वो यूजर से इनपुट करवाने हैं, और लेट्स सपोज हमारे पास वो जो तीन नंबर्स हैं वो इंटीजर उनकी डाटा टाइप है। ठीक है, ए आ गया इंट, बी आ गया इंट, सी आ गया। ठीक है, तो हमने इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है फ्लो चार्ट एल्गोरिदम या सूडो कोड से प्रोवाइड किया था। तो अब हम फ्लो चार्ट को देखते हुए जो है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो सी शार्प लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ्लो चार्ट को देखते हुए भी जो है आप अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है देखते हैं अपने फ्लो चार्ट को। और लेट्स सपोज हमने तीन नंबर्स जो है ए बी सी, इनके अंदर जो है वो वैल्यूज जो है हमारे पास तीन जो है वो इनपुट आ गई। उसके बाद हमने चेक किया था ए जो है अगर ग्रेटर देन बी है, तो देन हम दोबारा डिसीजन मेकिंग की थी ए सी से भी बड़ा है। अगर सी से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली आपका ए जो है वो ग्रेटेस्ट है। अगर ऐसा नहीं है, सी जो है वो ए से बड़ा है, ऑब्वियसली यहाँ पे ए जो है वो बी से तो बड़ा ही है ना। तो यहाँ पे क्या है, सी जब ए से बड़ा है तो ऑब्वियसली सी जो है वो ग्रेटेस्ट है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमने डिसीजन मेकिंग किसकी बेस पे की थी, बी जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सी जो है वो बड़ा है, ठीक है, सी जो है वो बी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली सी जो है वो ग्रेटेस्ट होगा। सी जब बी से बड़ा है तो ऑब्वियसली ए से तो बड़ा ही होगा। लेट्स सपोज मैं जो हूँ आपसे बड़ा हूँ और आप जो है वो अली से बड़े हैं, तो ऑब्वियसली जब मैं आपसे बड़ा हूँ तो अली से तो बड़ा होऊंगा ही ना। तो मुझे जो है अली से चेक करने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं जब आपसे बड़ा हूँ तो ऑब्वियसली जब मैं आपसे बड़ा होऊंगा तो अली से भी बड़ा होऊंगा, क्योंकि आप जो है वो अली से बड़े हैं। तो ये यहाँ पे सारी गेम हो रही है आपकी। तो अब जो है हम इसका सोल्यूशन जो है वो राइट करते हैं सी शार्प के अंदर। ठीक है, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ए बी से भी बड़ा है, ए आपका सी से भी बड़ा है, तो आपका क्या है, ए जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो कंसोल डॉट राइट, एल्स में आप गए, कंसोल डॉट राइट, आपका सी जो है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है,
अब हम आए आउटर इफ के एल्स पार्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे गए और हमने देखा यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो ए से बड़ा है। इफ इधर हमने देखा कि इफ इधर जो है हमारा बी जो है वो ए से बड़ा है, और यहाँ पे हमने चेक करा बी जो है वो सी से भी बड़ा है। अगर ऐसे है तो आपका क्या है, बी जो है वो ग्रेटेस्ट है। अगर ऐसे नहीं है तो आपका क्या है, सी जो है वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। इसको अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। 13, 22 एंड 110। तो 110 जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट है इन तीन नंबर्स में से जो मैंने इनपुट किए हैं, जो आपके यूजर ने इनपुट किए हैं, 13, 22 एंड 110। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो मैं जावा के अंदर भी लिख सकता हूँ, डार्ट के अंदर भी लिख सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकता हूँ। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, राइट द एल्गोरिथम टू प्रिंट द इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 100। हम जो है इसके अंदर यूजर से कोई इनपुट नहीं ले रहे थे, 0 से लेके 100 तक जो भी हमारे पास नंबर्स थे उनको जो है हम प्रिंट करवा रहे थे। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको सूडो कोड की हेल्प से भी दिया था, फ्लो चार्ट की हेल्प से भी दिया था, एल्गोरिथम से भी दिया था। तो आप किसी को भी देखते हुए जो है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जौन से भी आपको लैंग्वेज आती है उसके अंदर जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो मैं जो है इसका सोल्यूशन जो है लेट्स सपोज डार्ट लैंग्वेज के अंदर जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो हम आते हैं यहाँ पे, तो हम राइट करते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम जो है वो कुछ नहीं रिटर्न करवा रहा, तो उसकी रिटर्न डाटा टाइप हमने मेंशन कर दी वॉइड, ठीक है। यहाँ पे हम एल्गोरिथम का नाम लिखते हैं, ठीक है। प्रिंट इवन नंबर्स 0 to 100, काफी ज्यादा हो जाएगा, 10 तक लेट्स सपोज जो है हम प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि एल्गोरिथम के अंदर 0 और मोर इनपुट्स हो सकते हैं, तो इस केस में हमारे पास कोई इनपुट नहीं है। तो आपके प्रोग्राम ने भी वही चीज को फॉलो करना है, वही रूल्स जो हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स जो थे आपके एल्गोरिथम के थे वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका एल्गोरिथम जो है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। इनपुट जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता आपका। आउटपुट जो है वो एक एटलीस्ट होना चाहिए, या तो आप रिटर्न करवा रहे होंगे या आप प्रिंट करवा रहे होंगे। हर स्टेप जो है वो आपका डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, तो हम यहाँ पे गए तो हमने कोई इनपुट नहीं लिया, यहाँ से हमारा एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एल्गोरिथम जो है हमारा एंड हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, लूप लगाना है और चेक करना है, ठीक है। 0 से लेट्स सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं और 10 तक जो है हमने चेक करना है, ठीक है, और प्रिंट करवाने अपने इवन नंबर। इफ आई इज डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करवा देना है क्या, वो नंबर जो आपके पास इवन है, ठीक है। एग्जीक्यूशन फ्लो के अंदर हमारे पास आए, यहाँ पे जाके जो है हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो गया और यहाँ पे उसने 0 से लेके 10 तक जो भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं वो सारे प्रिंट करवा दिए हैं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड लेट्स सपोज हम जो है अब यहाँ पे 20 जो है वो इनपुट करवा लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है 20 तक 0 से लेके इवन नंबर्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके एल्गोरिथम के जो है वो फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, तो जैसे ही इंक्रीमेंट करते 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 यहाँ पे आपके पास 21 हुआ, ये कंडीशन जो है इधर फॉल्स हुई और आपकी लूप की बॉडी से जो है आपका एग्जिट हो गया, ठीक है। जैसे ही एग्जिट हो गया आपकी सारी टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई, तो आपका एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो गया। तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम के अंदर आपको एक और बात भी कही थी कि हमारे जो है स्टेप्स एल्गोरिथम के, वो एक एक स्टेप जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, कि अगर आप सेम इनपुट वैल्यू दे रहे हैं तो हमेशा सेम रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वही सेम इनपुट दिया, रिजल्ट कुछ और आ रहा है, नेक्स्ट टाइम कुछ और आ रहा है। लेट्स सपोज जो है हम ऊपर वाले प्रोग्राम के अंदर जो है यूजर से इनपुट करवा रहे थे 2 नंबर्स, ठीक है। हम प्रिंट करवाते हैं कि हर दफा जो है हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जाके जो है हमने देखा 15 और 22 को देखा, तो ऑब्वियसली 22 जो है वो लार्जेस्ट है। अब दोबारा हम दे देते हैं यहाँ पे लेट्स सपोज 22 एंड 15। अब हम देखते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट है। तो ऑब्वियसली हमारे पास 22 जो है वो लार्जेस्ट है, तो डिटर्मिनिज्म लाजमी होना चाहिए आपके एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है।
तो अब तक आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लेट्स सपोज़ हमारे पास अगर एल्गोरिदम है या सूडो कोड है या हमारे पास आपका फ्लो चार्ट है, तो किसी को भी देखते हुए हमें जौन-सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, उसके अंदर अपना सॉल्यूशन जो है वो हम ईज़िली जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है? फ्लो चार्ट को देखते हुए हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, एल्गोरिदम को देखते हुए या आपका सूडो कोड को देखते हुए। तो सूडो कोड जो है मैं इस कोर्स के अंदर जो है वो फॉलो करूँगा कि आपका जो है वो इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा, प्लेन होगा। एल्गोरिदम जो है वो थोड़ा-थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के करीब होगा, ठीक है? फ्लो चार्ट जो है वो आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम के 6 जो पॉइंट्स हैं, लाज़मी होने चाहिए जब भी आप अपने प्रोग्राम को जो है वो राइट कर रहे हैं, ठीक है? सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।